वो जी को लेकर है, क्योंकि NCLT और NCL8 इन दोनों के अंदर जो टसल अभी चल रहा है, जो लीगल फ्रेमवर्क में जी एंटरटेनमेंट फंस गया है, वो स्विंग भी बहुत बड़े दे रहा है। 10% नीचे, फिर जब अर्जी खुद दाखिल करते हैं तो फिर 7% की रिकवरी। आज फिर से नीचे खुला तो फिर पता लगा कि उनको एक इंटीरियम रिलीफ मिल गया NCLT से, अपीलेट ट्रिब्यूनल से, तो उसके बाद फिर शेयर में रिकवरी आई। तो इसका टेक्निकल व्यू और लीगल वाला व्यू दोनों आपके सामने रखते हैं। टेक्निकल वाला व्यू अभी राजेश जी आपको बताएंगे और लीगल वाला व्यू हमको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर। अंकुर, जरा बताइए, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल और लॉ ट्रिब्यूनल इन दोनों के फैसले में कहाँ पे मामला है पूरा? जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट को अंतरिम राहत मिल गई है NCLAT से, और ये राहत इसलिए मिली है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट NCLAT में एक अर्जी दी थी। और अभी जब तक ये कार्रवाई चल रही है, मतलब कि जब तक 2 हफ्ते में जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने रिप्लाईज फाइल करते हैं, तब तक कोर्ट ने बोला है कि जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आपको हम याद दिला दें कि 22 फरवरी को NCLT मुंबई ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें जो इंडसइंड बैंक की एप्लीकेशन थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की, वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। साथ ही साथ एक अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर लिया गया था। लेकिन अब NCLAT ने बोला है कि जब तक वो सारे पक्षों को सुन नहीं लेते और जब तक वहां पे कार्रवाई चल रही है, कोई भी दिवालिया कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जी एंटरटेनमेंट के लिए एक फिलहाल अंतरिम राहत जरूर आते हुए कोर्ट से मिल रही है, लेकिन देखना ये होगा जब ये पूरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वहां पर NCLAT का फाइनल फैसला क्या आता है। ठीक है, तो अंकुर आपके पूरे डिटेल बता रहे थे। हालांकि इंटीरियम ऑर्डर है ये, इनकी रिलीफ है करीब करीब 2 हफ्तों का। रही बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के, तो मिस्टर कोठारी जो कि कॉर्पोरेट लॉयर थे, थोड़ी देर पहले हमारी उनसे पहले चर्चा हुई थी, तो वो कह रहे थे कि ये समझदारी भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मामला भी ट्रिब्यूनल्स के पास ही फंसा हुआ है। खैर, इमीडिएट रिलीफ का फ़ायदा ये हुआ कि आज की गिरावट का 50% रिकवर हो गया। राजेश सर, ये मैटर्स लीगल्स में रहेगा और आप मान के चलिएगा कि अगले 10 दिनों में फिर कोई ना कोई और खबर आएगी। हाँ, तो इस बीच एक मोटा मोटी दायरा बता दीजिए कि अच्छा ये वाला हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से वीक हो जाएगा। तो देखिए, इसको राहत तो मिली है लेकिन यहाँ पे प्राइस में राहत नहीं मिली है। जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है कि ये स्ट्रक्चर तो डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 220-25 के ऊपर नहीं आएगा, सप्लाई तो बना रहेगा। और फर्दर अगर डाउनसाइड की बात करें तो जैसे ही लेवल टूटेंगे 192 के, तो फर्दर यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और हो सकता है कि फिर स्टॉक में एक बड़ा कट वापस बने और स्टॉक 170 की तरफ भी, 170-165 की तरफ भी फिसले। तो 192 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फर्दर सेल ऑफ आते हुए दिख सकता है 170-165 की तरफ। और ऊपर में 225, ये अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। शॉर्ट थोड़े कवर होते हुए दिखेंगे और स्टॉक एक पुल बैक दिखा सकता है। लेकिन हमें लगता है 225, 192 ये 2 लेवल को अभी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुए, हमें लगता है कि सप्लाई थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो सप्लाई आपको यहाँ पर और दिख सकते हैं, यानी आप नीचे के लेवल के लिए तैयार रहे यहाँ पर। लेकिन आज